वो एक स्टूडेंट है, एक लड़की है जो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये बात मैं जानबूझ के बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि मुस्लिम फैमिलीज में बड़े सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और उस पर से भी एक छोटे से गांव जहां बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, हाईटेक लाइफ नहीं है, और उस जगह इतनी बड़ी सोच और इतनी ओपन सोच के साथ उन्होंने मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत पिछले 4 महीने पहले की है। और इस 4 महीने में आज की डेट में वो एक डायरेक्टर लेवल पर हैं। आप उनको सुनने जा रहे हैं, खुद ही आप जज करेंगे कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। मैंने जब उनको पहली बार सुना तो मैं तो फिदा हो गया। क्यों? गजब का कॉन्फिडेंस था। जब एक युवा को सामने लक्ष्य दिख जाए उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। 2 फ्यूचर जीवीडीज टुडे। सबसे पहली फ्यूचर जीवीडी को मैं आपके सामने प्रोड्यूस करना चाहता हूं, इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। शी इज नन अदर देन महापारा शाकिर फ्रॉम बखरी, बेगूसराय। प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, वेलकम। सबसे पहले मैं अनूप सर और अमिता मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पे आ सकती हूँ। और उसके बाद मैं सबसे ज्यादा करना चाहती हूँ गोपाल सर को एंड दिव्या मैम को। उनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे इसमें इनवाइट किया था, उन्होंने मुझे इनकरेज किया था कि मुझे ये करना चाहिए, मेरे अंदर ये गुण है कि मैं कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी खुशनसीबी तो इस बात की है कि मेरे अपलाइन मेरे खुद पापा हैं, मेरे अम्मी अब्बू ही मेरे अपलाइन हैं। उन्होंने हमेशा मुझे टीच किया है कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और यूथ को के क्या डायरेक्शन होना चाहिए और यूथ को क्या सोचना चाहिए। तो आइए, स्वागत है आप लोगों का। मैं शुरुआत करती हूँ अपने 4 लाइन से। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मालूम करो कि मंजिल कहाँ को जाती है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मालूम करो कि मंजिल कहाँ को जाती है। लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करते। तो आइए दोस्तों, आप लोग, आज मैं शुरू करती हूँ और बताती हूँ कि क्या है ये बिजनेस और मैं क्या फील करती हूँ। और मैंने अपने मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मेरा नाम महापारा शाकिर है और मैं मेडिकल का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं प्री मेडिकल का तैयारी कर रही हूँ और मैं इसके साथ साथ मोदी केयर को क्यों कर रही हूँ, एज ए नेटवर्क मार्केटिंग को मैं क्यों कर रही हूँ। तो मैं क्या फील करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को। क्योंकि मैं जब मेडिकल का प्रिपरेशन कर रही हूँ और कर रही थी तो मैंने फील किया कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, 80% डॉक्टर हैं जो कि 6 डिजिट में इनकम नहीं ले रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे फेमस डॉक्टर हैं वो अपनी नेटवर्क की वजह से है, उनके पास एक बहुत बड़ा पेशेंट का नेटवर्क है। तो क्यों ना मैं खुद पहले अभी से ही एक नेटवर्क बनाऊं। और मेरा बहुत बड़ा सपना था सिर्फ डॉक्टर बनने का नहीं, एक हॉस्पिटल हो जिसमें बहुत सारे लोगों की बहुत कम फी में इलाज की जाए। उसके लिए बहुत पैसे की भी जरूरत है। मैं किसी डॉक्टर के अंदर या किसी हॉस्पिटल के अंदर एज ए डॉक्टर नहीं वर्क करना चाहती थी, मैं खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहती थी। तो क्यों 5 साल बाद वो सोचा जाए, उस अर्निंग को आज से ही क्यों ना किया जाए, आज से ही खुद के पैरों पे खड़ा क्यों ना हुआ जाए, क्यों पेरेंट्स से हम पैसे लें। तो आइए हम बताते हैं कि मैंने ये बताया कि मैं क्यों मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे जो कि मुझे पूरा करना था। और मैंने पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी केयर को ही क्यों चुना, इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला तो इसे एज ए पार्ट टाइम में चुना तो मैं इसे पार्ट टाइम में कर सकती हूँ और मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होगा कि मुझे इस टाइम से इस टाइम करना, मेरा जब मन करेगा उस टाइम मैं इसे कर सकती हूँ। 2 से 3 घंटे मुझे लगाने हैं इसमें और मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। मैं इसे सीखते सीखते कर रही हूँ और करते करते सीख रही हूँ। और दूसरा कि इसमें इन्वेस्टमेंट की नहीं कोई जरूरत है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में होता है और कहें तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। पहले भी हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का यूज कर ही रहे थे, यहाँ भी हम प्रोडक्ट ही यूज करते हैं। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा तो इनकम हम लगा नहीं रहे हैं। और अगर हम इनकम नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है और यहाँ पे ना ही कोई लॉस है, यहाँ पे सिर्फ गेन और गेन है। और सबसे बड़ी कारण इसमें ये
पैसिव इनकम है। और मैं यहीं पे फैन हो गई थी, क्योंकि मैं एक थोड़ी लेजी किस्म के होते हैं ना, कि सोने हैं तो उठने नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा दिन वर्क नहीं करना था। मुझे 30 to 35 ईयर्स जो एज होगी हमारी, मैं चाहती हूँ कि मैं उस टाइम तक इतना अर्न कर लूँ कि मुझे डेली टू डेली वर्क पे ना जाना पड़े। अगर मैं डॉक्टर भी हो जाती हूँ तो मैं एक दिन हॉस्पिटल ना जाऊँ तो उस दिन सब चीज अस्त व्यस्त हो जाएगा। बट मैं चाहती हूँ कि मैं, अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो मैं अगर अपने फेस या पैर बाहर निकालूं तो मैं फील करूं कि बहुत ठंड है, तो मुझे आज जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत बड़े बड़े टीम है, उनका वर्क हो रहा है, मुझे डेली काम करने की जरूरत नहीं है। तो यही पैसिव इनकम है दोस्तों। इसमें आपको, जब आप एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर लेते हैं, अच्छी खासी अर्निंग करने लगते हैं, तो आपको डेली काम करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक दिन नहीं भी जाते हो तो आपको इनकम आ रही होती है। और इसके सक्सेस प्रिंसिपल, ये तो 3 कारण हो गए कि मोदी केयर क्यों करना है। और ज्यादातर मैं बात करूं आजकल के यूथ की, तो वो सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई दोस्तों इसलिए हम लोग करते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे डॉक्टर बनना था, बहुत सारे को जॉब जॉब के लिए वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, और वो एक जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं। और जॉब का दिमाग में हम लोग को नहीं आता है कि हम लोग खुद दिमाग में जॉब लेके बैठे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्कूलिंग से ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मुझे एक जॉब मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के भी उसमें हाथ होते हैं कि अगर अच्छी जॉब होगी तभी हम एक अच्छी से पढ़ाई करेंगे, तभी हम एक अच्छे से जॉब को हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मुझे जॉब के बारे में नहीं बोला। ये आज से नहीं है, बचपन से भी कभी भी मुझसे ये नहीं कहा गया कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम जॉब। हमेशा एक इंटरप्रेन्योर की तरह मुझे मेरे पापा लेते थे, और हमेशा मुझे कहा जाता था कि अच्छे से पढ़ाई करो, लोगों की सेवा करनी है, लोगों की डॉक्टर भी बनना है तो लोगों की सेवा करनी है। और हमेशा वो उन्होंने मुझे ऊपर ऊपर उठाया। और हम लोग इस फैमिली से हैं, यहाँ पे हैं कि यहाँ पे लड़कियां को ज्यादातर तो बाहर पढ़ने भी नहीं भेजा जाता है, और ना ही नौकरी, ना ही तो कहीं निकलने के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। फिर भी मेरे पापा मुझे हर मीटिंग में ले जाते थे। बहुत सारे आसपास के लोग सोचते भी थे और कहते भी थे कि क्यों मीटिंग में ले जाते हो, इतने सारे जेंट्स होते हैं वहां पे। लेकिन उन्होंने किसी की भी बिना परवाह किए वो वहां ले जाते थे, और मम्मी यहाँ पे हमें हमेशा सिखाती थी। तो उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा मुझे इस रास्ते पे लेकर चली वो मुझे। और मैं बताना चाहती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो 3 कारण मैंने बताया था, पार्ट टाइम कर सकते हैं, नो ट्रेनिंग की उतनी जरूरत नहीं होती है, और दूसरा मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, और तीसरा कि पैसिव इनकम ले सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि और इससे एक्स्ट्रा जो यूथ को चाहिए होता है, और आजकल के हर यूथ को जरूरी भी है, वो क्या जरूरी है और किस तरह से, और क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहला कि इनकम, यहाँ पे इनकम हम खुद डिसाइड नहीं करते हैं, ना ही हमारा, यहाँ पे इनकम हम, सॉरी, यहाँ पे इनकम हम खुद डिसाइड करते हैं, हमारा बॉस डिसाइड नहीं करता है, ना ही हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो हमारा खुद इनकम हम डिसाइड करते हैं, हमारा काम डिसाइड करता है, और हमारी एक्शन डिसाइड करती है कि मुझे कितनी इनकम अर्न करनी है। और मैं अभी बताना चाहती हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इनकम अर्न करने लगते हैं तो एक सेल्फ रिलायंस चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, स्टूडेंट को अपनी पार्ट टाइम जॉब करके खुद पैर पे खड़े होने चाहते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे कि अगर पेरेंट्स से पैसे ले रहे होते हैं तो उसे किस तरह से खर्च करते हैं, और अगर हम खुद अर्न करते हैं तो उसे किस तरह से खर्च करते हैं। दोनों में बहुत फर्क आ जाता है दोस्तों, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है, और वैल्यू देनी भी चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कितने वर्थित हैं, हमने कितना मेहनत किया है इस फील्ड के अंदर, तभी मुझे ये इनकम आए हैं। तो ये सबसे पहला एक कॉन्फिडेंस देता है हमारे अंदर, और सबसे ज्यादा एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ हम वैल्यू करना सीख जाते हैं पैसों की। और दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट। अभी ज्यादातर स्टूडेंट ये बोलेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम क्यों दूं, मेरे पास टाइम नहीं है। सब सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पे होती है टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे सिखाया जाता है। अगर हम टाइम, यूथ की क्या बात करूँ, हर कोई, अगर जो जॉब वाले भी पर्सन है वो अगर टाइम मैनेजमेंट करना सीख लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइम मैनेज करना सिखाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के पास तो 24 घंटे ही होते हैं, बट कोई कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं, बहुत फर्क है। सबके पास टाइम तो सब एक ही है, फिर भी इतने डिफरेंसेस क्यों हैं, कोई अपना टाइम क्यों इतना बढ़ा लेता है, और हमारे पास, हमें क्यों इतना लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और टाइम नहीं है तो ये सब तो आजकल ऐसा हो गया है कि हर कोई बोलता है टाइम नहीं है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा बिजी है। तो बिजी है तो पैसे तो होने चाहिए ना आपके पास,
अगर आप इतने बिजी हो, आपके पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि एक्स्ट्रा वर्क नहीं करने से, तो या तो आपके पास अकाउंट में 4-5 करोड़ हमेशा पड़े होने चाहिए, तो फिर आप कह सकते हो। और एक चूहा को देखा है आपने? मैंने एक लीडर से सुना था, एक चूहा वो हमेशा दौड़ता रहता है, तो वो सोचता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। तो यही कहीं ना कहीं हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं और खुद को जताते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और मैं तीसरी बताना चाहती हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी को हम यहाँ पे सीखते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी की मैं अगर बात करूँ तो ये वो साइकोलॉजी नहीं है जो हम कॉलेजेस में सीखते हैं, यहाँ हम फील्ड में सीखते हैं। एक नीचे उतर कर फील्ड में किस तरह के बहुत सारे के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग सोच होती है, उनका अलग अलग फील्ड ऑफ वर्क होता है, वो किस तरह का सोच रहे होते हैं, हम उनसे डील करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमें यहाँ पे ये सब फ्री में सीखने को मिल रहा होता है। और यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग सीख रहे होते हैं। सेल्स की मैं अगर बात करूँ तो सेल्स से लोग घबरा जाते हैं कि बेचना पड़ेगा हमें। मैंने एक डाटा पढ़ा था पिछले कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले, एक न्यूज में आया था कि विराट कोहली ने पिछले ईयर्स 196 करोड़ इनकम अर्न किए थे। और आपको दोस्तों पता है कि उस 196 जो करोड़ अर्न किया था, उसमें उन्होंने 194 करोड़ इनकम इंडोर्समेंट के तहत किया था। वो इंडोर्समेंट करके, प्रमोट करके, जो वो प्रचार करते हैं उससे उन्होंने किया था। इतने बड़े क्रिकेटर होकर करके वो इतने ज्यादा, उन्हें शर्म नहीं है, इतनी ज्यादा इनकम सिर्फ वो इससे अर्न कर रहे हैं, तो हमें किस बात की शर्म है? हम बोलते हैं हमें शर्म आती है, हम तेल साबुन बेचेंगे। क्या आपने देखा है हमें कितने लोग जानते हैं? कुछ दोस्त जानते हैं, आसपास के मोहल्ले वाले जानते हैं, बट अमिताभ बच्चन जो कि एक नवरत्न तेल का प्रचार कर रहा होता है, वो क्या है, एक मामूली सा तेल है, उन्हें कितने लोग जानते हैं? बट क्या उन्होंने कभी शर्म किया उस चीज को प्रमोट करने में? तो हम क्यों शर्म करते हैं? और वो काजोल, वो एक लाइफ बॉय जो 3rd ग्रेड का साबुन है, हम तो, हमारे पास तो इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, फिर क्यों शर्म की बात है? और मैं एक बात बताऊं, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, खास करके हमारे शमीर मोदी जी ने उसकी पैकेजिंग भी इतनी अच्छी बनाई है कि वो एक रॉयल पैकेजिंग लगता है कि हाँ प्रोडक्ट में दम है, वो देखते के साथ लगता है। मैं जब यूज करती थी प्रोडक्ट तो बहुत सारी दोस्त बोलती थी ये बहुत महंगा प्रोडक्ट होगा दी, बहुत महंगा प्रोडक्ट होगा, इसलिए आप इसे यूज करती हैं। और मैं क्या करती थी कि फील करवाने के लिए बहुत बार मैं सुबह उठती थी, जब बेसिंग पे मैं मोरक्कन ऑर्गन ऑयल को छोड़ के आ जाती थी, थोड़ा सा देखने के लिए कि लड़कियां ऐसे कई बार सामने से नहीं पूछ रही होती हैं, तो फिर देखती थी उसे घुमा करके, उन्हें लगता था काफी महंगा होगा। मैं बोलती थी यूज करके देखो, बोलती नहीं नहीं ऐसे ही देख रहे, मैंने यूज करके तो देखो। तो कितना टाइम लगा हमारा? कुछ भी तो नहीं। आसपास इसी तरह से लोग हैं, आप एक मैजिक कॉर्नर बना के रख सकते हैं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे सिर्फ आप लगा के रखेंगे, बोलेंगे ये सब क्या है, आपको मौका मिल जाएगा, आप उन्हें बता सकते हैं कि ये सब क्या चीज है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा, आप अपने काम के साथ साथ कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए डॉक्टर का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैंने उन्हीं के बारे में स्टडी किया है, और मैं उन्हीं की पर मैं डॉक्टर ही बनना चाह रही थी और चाह रही हूँ डॉक्टर बनना, और साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रही हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने जैसा कि बोला कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी क्लिनिक बंद करके जाएंगे, अपनी हॉस्पिटल्स बंद करके जाएंगे। बट अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो हमारा हर जगह, ट्रेन में है, हम अगर प्लेन में है, ट्रेन में है, कहीं भी हैं, हम अपने आसपास अपने बगल वाले से टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उस ट्रेन में तो हम ज्यादातर इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, अगर घूम रहे होते हैं। और अगर एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ते पढ़ते बोर हो गया है, तो हम लोग बोलते हैं बहुत बोर हो चुके हैं, थोड़ा देर रिलैक्स कर लेते हैं। क्यों ना उस रिलैक्स वाले टाइम को हम अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि क्या कर रहे हो आजकल, कैसा चल रहा है, आप किस तरह से, तुम्हारी इनकम, पापा का खर्च आ रहा है, क्यों ना हम लोग खुद कमाएं अपनी पैसे, जो अर्निंग पापा भेजते हैं, क्यों ना हम उसे 2-3 हजार ही हम खुद अगर अर्न कर लें इसमें, तो क्या होगा कि पापा पैसे नहीं देंगे हमें, हम अपना अर्न करने लगेंगे, पापा भी बहुत खुश होंगे। तो उसमें माइंड भी फ्रेश होगा। जो 1-2 घंटे हम वेस्ट कर रहे, कहीं ना कहीं हम टाइम तो वेस्ट करते ही हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन भी करते हैं तो उससे एक रिलैक्स के नाम पे, या फिर बहुत ज्यादा अभी थक चुके हैं उसके नाम पे, हम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया यूज करने लगते हैं। क्यों ना उस सोशल मीडिया पे हम अगर बात कर रहे हैं तो काम की ही बात करें। तो कोई एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने टाइम को मैनेज करना है। और यहाँ पे मैं बात करती हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स को सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से बात करनी है, आपको किस तरह से अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधारना है, किस तरह के ड्रेसेस पहनने हैं, ड्रेसिंग सेंस सिखाया जाता है। आप अपने हैंड को यूज कर सकते हैं बात करते वक्त, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन को अच्छे से रख सकते हैं,
ये सब कहाँ सिखाया जाता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ यहीं सिखाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक वेल्थ क्रिएशन सिखाया जाता है कि किस तरह से पैसे अर्न करने हैं, कहीं ये सिखाया नहीं जाता। मैं बता सकती हूँ कि वहां पे भी सिखाया जाता है, जहाँ पे लोग एमबीए की और बीबीए की क्लास कर रहे होते हैं, उसका कोर्स कर रहे होते हैं, वहां भी बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है। बट 80% स्टूडेंट जो एमबीए और बीबीए का कोर्स करके आते हैं, क्या लगता है वो खुद की बिजनेस खड़े करते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं वो दूसरे की बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे होते हैं। वो वहां भी जाकर जॉब ही ढूंढ रहे होते हैं कि हम किसी का बिजनेस बढ़ाएं, किसी के अंडर काम करें। उन्हें वहां तो सिखाया जा रहा है बिजनेस के बारे में, लेकिन वो सोच ही नहीं पाते कि हमें खुद का बिजनेस बढ़ाना चाहिए, हम खुद में इतनी हिम्मत है कि हम बिजनेस को बढ़ा सकें। तो कहीं ना कहीं सोच की बात होती है, और यहाँ आते के साथ लोगों की सोच डिफरेंट हो जाती है, बहुत अपर सोचने लगते हैं, एक ड्रीम, बड़े ड्रीम देखने की हिम्मत होती है हमारे अंदर। और फिर मैं बात करती हूँ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग बहुत बेहतर हो जाती है यहाँ पे। मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी, और जो मुझे करीब से जानते हैं वो आकर चले भी जाते थे तो मैं रूम से निकलती नहीं थी। उन्हें लगता था मैं बहुत एरोगेंट हूँ, बट मैं बहुत ही शाय किस्म की लड़की थी। पापा मीटिंग में भी ले जाते थे तो मैं बस चुपके से सुन रही होती थी, ना ही कुछ बोल रही होती, क्योंकि मेरे अंदर एक डर लग रहा होता था। और मैं जब एक बात बताऊं, मैं आज जो इस तरह से बोल रही हूँ, मैंने फर्स्ट मीटिंग जब अटेंड किया था तो अनुज सर के पिछली बार जो ग्रीन टी जो चल रहा था सेशन, उसमें किसी का सेशन हुआ था, मुझे याद नहीं है। उसमें पापा ने बोला था तुम्हें आज बोलना ही है कुछ भी करके, तो लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने मुझे रूम में बंद कर दिया था और वो चले गए थे, बोले आज तुम नहीं बोली तो तुम्हारा खैर नहीं है। मैंने किसी तरह से वीडियो ऑन किया था और मैं बोलते बोलते रो दी थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। और मैं इतनी शाय हूँ कि अनूप सर ने मुझे पिछली बार मैसेज किया था, हेलो कैसा चल रहा है, तो मुझे लगा ये गलती से मैसेज आ गया है क्या, वो क्यों मुझे मैसेज कर रहे हैं। और मैंने 2 दिन तक रिप्लाई नहीं किया था दोस्तों, कि मैं क्या रिप्लाई करूं। मैं चैट में ये सोच रही थी कि मैं उन्हें क्या रिप्लाई करूं। तो मैं अगर ये बोल रही हूँ तो मैं ये 4th मंथ का ये कमाल है कि मैंने सीखा। और मेरे अपलाइन गोपाल सर ने मुझे सिखाया कि मुझे किस तरह से आगे आना है। पापा मम्मी का साथ रहा, गोपाल सर एंड दिव्या मैम का साथ रहा कि हमेशा कैमरे ऑन करके बात करना सीखो, पब्लिक स्पीकिंग सीखो। ये मुझे बहुत कुछ बेनिफिशियल दिख रहा था इसमें। हम यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करते हैं, और जो हम अपनी टीम बनाते हैं उसके लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ता है, उसके लिए हमें आगे आना पड़ता है। हम उसे गाइड करते हैं, हम उसे इंस्पायर करते हैं कि हम उसे कैसे आगे बढ़ा सकें। तो कहीं ना कहीं हम अपनी आप में अपग्रेडेशन लाते जाते हैं। और मैं बात करती हूँ लीडरशिप की। हम यहाँ पे लीडरशिप सीखते हैं, किस तरह से लोगों को लेकर एक साथ लेकर चलना है, सभी को अप्रिशिएट करना सीखते हैं, उसकी तारीफ करना सीखते हैं, और एक डायरेक्शन देते हैं कि किस फील्ड की तरफ उसे बढ़ना चाहिए। तो ये एक बहुत कहते हैं ना एक समंदर है। अभी तो मैं सिर्फ सीख रही हूँ, मैंने सिर्फ देखा है कि मुझे ये फील हुआ है, ये सब चीज इसके अंदर है, और भी बहुत सारे चीज इसके अंदर हैं। तो दो आप लोग जब आएंगे तो ऑफकोर्स आपको पता चलेगा। और जैसा कि मैं अभी बता रही थी, मैंने अपना बताया, वैसे अभी कुशल सर बताएंगे तो ऑफकोर्स देखिएगा वो डिफरेंट होगा, टॉपिक एक है बट कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। तो हम लोग वो देख पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, उसे हम लोग फील करते हैं। ना कि हम सब, बहुत बड़ी फील्ड है, ये बहुत बड़ा समंदर है जैसा मैंने बताया। आप खुद सीख सकते हैं, क्या क्या आते हैं आपको पता चलेगा। और मैं बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ ऑफ सर्वाइवल जी रहे होते हैं, कि वो लाइफ ऑफ सर्वाइव कर रहे होते हैं कि किस तरह के उन्हें जीवन जीना है। लाइफ ऑफ सर्वाइवल जी रहे होते हैं, मैंने जैसे कि बताया। और मैंने देखा था कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं डॉक्टर के ऊपर स्टडी की थी, तो मैंने देखा था कि 80% ऐसे डॉक्टर हैं जो सिर्फ लाइफ ऑफ सर्वाइवल जी रहे हैं। हम लाइफ ऑफ सक्सेसफुल समझते हैं उसे, बट एक्चुअल में वो लाइफ ऑफ सर्वाइवल है। अगर मैं बात करूं, आज एक कार लोगों को है तो वो सपना है, बट वो क्या सपना है अगर देखा जाए, वो एक जरूरत है हमारी। बट हम उसे कहीं ना कहीं एक सपने के को लेकर देख रहे हैं कि वो एक सपना है कि कार होनी चाहिए। नो, लग्जरियस कार सपने हो सकते हैं, एक कार हमारी जरूरत बन चुकी है आजकल। तो हम अगर खुशहाल जीवन जी रहे हैं तो हम सोचते हैं कि वो लाइफ ऑफ सक्सेस हम जी रहे हैं। 3 तरह की लाइफ होती है, लाइफ ऑफ सर्वाइवल, लाइफ ऑफ सक्सेस एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। मैंने दोस्तों लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को समझा है
मैं उसे जीना चाहती हूँ। मैंने बताया था आपको जिस तरह कि मैं हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ और उसमें फ्री में लोगों को इलाज करना चाहती हूँ, बहुत ही कम पैसों में लोगों को इलाज करना चाहती हूँ। ये तभी हो सकता है ना कि जब मैं अर्न करना स्टार्ट करूँ, मैं कमाना स्टार्ट करूँ। तो ये तब क्यों हो जब मैं 5 साल बाद डॉक्टर बन जाती हूँ, उसके बाद मैं अर्न करना स्टार्ट करूँ। उससे क्यों बोलते हैं कि आजकल कुछ डॉक्टर जो लूट रहे हैं, क्यों लूट रहे हैं? बहुत खर्च होते हैं पैसे, अगर प्राइवेट से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा। वो अपनी पैसे खुद पहले ले रहे होते हैं, जितना उन्होंने लगाया है। अगर मैं इनसे अर्न कर रही हूँ और मैं अर्न करने लगूंगी, जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो 5 इयर्स के बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी। तब मैं सोचूंगी कि मैं कहीं जॉब करूंगी किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर मैं डॉक्टर एज ए डॉक्टर जॉब करूंगी। तब मुझे नहीं पता चल रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने ये स्टडी किया, मैंने सोचा अगर हो जाता है तो क्या होगा, क्यों ना अभी से ही अर्न किया जाए, क्यों ना अभी से ही वो लाइफ जी जाए, एक दूर का देखा जाए। अब हम क्या सोच रहे होते हैं, ये पढ़ लेंगे उसके बाद डॉक्टर बन जाएंगे, फिर लाइफ के तो मजे हैं। एक बार आप बैठिए और सोचिए उस डॉक्टर बनने के बाद क्या क्या सच में लाइफ के मजे हैं, क्या उनके पास टाइम होता है। हम क्यों आए हैं दुनिया में, टाइम के लिए आए ना, ताकि हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। क्या एक डॉक्टर अपनी मर्जी के हिसाब से चल सकता है? नहीं। क्यों? वो तब हो सकता है जब वो अच्छा खासा अर्न करने लगे, उसके अंडर एक हॉस्पिटल खोल ले, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर हो, तब वो वहां से जा सकते हैं। देन वहां पे बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं। बट अगर हम खुद किसी के अंडर डॉक्टर भी बन जाते हैं, किसी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, तो फिर भी हम वहां पे भी किसी ना किसी के अंदर ही हैं। वो भी देखा जाए तो एक जॉब ही है, वहां पे हम खुद से छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो ये एक डॉक्टर की बात बना रही हूँ, जहाँ पे आजकल को ज्यादातर डॉक्टर कहा जाता है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यही सब दिया जाता है ऐसे। तो मैंने सोचा और मैं इस लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को जीना चाहती हूँ और मैं जरूर जी रही हूँ। और आइए दोस्तों, आप लोग भी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को जीजिए, उसी की ओर चलिए। और आते हैं हम लोग लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ चलते हैं, मोदी केयर करते हैं, मोदी केयर करते हैं। थैंक यू सो मच।